हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की तारीख मतलब 28 जुलाई को एक SME IPO ओपन हुआ है जी ग्लोबल सर्विसेज का IPO, जो कि 28 जुलाई से लेकर 1 अगस्त के बीच में ओपन रहेगा। तो इस SME IPOs की पूरी डिटेल्स लेंगे हम इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानते हैं, मतलब ये कंपनी क्या काम करती है, किस सेक्टर की यह कंपनी है। दोस्तों, ये कंपनीज है ज़ील ग्लोबल सर्विसेज 2014 के अंदर इंकॉर्पोरेटेड हुई थी और इस कंपनी का पूरा नाम है ज़ील ग्लोबल सर्विसेज लिमिटेड। तो कंपनी एंगेज द लॉजिस्टिक सर्विस के अंदर इन द एयर कार्गो इंडस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, ये लॉजिस्टिक सोल्यूशन प्रोवाइड करवाती है एयर कार्गो इंडस्ट्री में, मतलब जो भी एयरप्लेन हवाई जहाज से जो भी लॉजिस्टिक सर्विस होती है वो ये प्रोवाइड करवाती है। भी एयरप्लेन वगैरह से लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइड करवाई जाती है, उसको एयर कार्गो भी बोलते हैं। तो इसकी हेड ऑफिस दिल्ली के अंदर है और अदर सिटीज के अंदर भी यह अपनी सर्विस वगैरह प्रोवाइड करवाती है। तो कंपनी जो है जनरल सेल्स वर्टिकल्स के अंदर डील करती है। इसके अंदर पहला है कार्गो करियर सर्विस, जो भी एयर कार्गो सर्विस वगैरह प्रोवाइड करवाती है लॉजिस्टिक सर्विस। उसके अंदर दूसरा है पैसेंजर करियर सर्विस, तो मतलब ये पैसेंजर करियर सर्विस भी प्रोवाइड करवाती है। और इसके अलावा इसकी जो प्रेजेंस है करीब 164 कंट्रीज में इसकी प्रेजेंस है ज़ील ग्लोबल सर्विसेज की। और इसके जो क्लाइंट्स अगर देखें तो अलग अलग इंडस्ट्रीज से इसके क्लाइंट हैं, जैसे फैशन, फार्मा, ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल और भी काफी सारी इंडस्ट्री से इसके क्लाइंट वगैरह हैं। इसके मुख्य क्लाइंट्स के बारे में बात करें तो टेलीपोर्ट, कोपर एयरलाइंस, अज़रबाईजान एयरलाइंस, एयर यूरोपा, कैरिबियन एयरलाइंस, ये सारे इसके क्लाइंट्स हैं। और भी काफी सारे अलग अलग इंडस्ट्रीज के अंदर इसके क्लाइंट्स हैं और उसके अलावा भी और भी काफी सारी सर्विसेज ये प्रोवाइड करवाती है, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑपरेशंस। तो ओवरऑल अगर इसका सेक्टर देखा जाए लॉजिस्टिक एयर कार्गो सेक्टर से ये कंपनी है तो उसका सेक्टर काफी अच्छा है, डिमांडिंग सेक्टर है। तो दोस्तों, ये हो गई इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में बात। अब दोस्तों, इसके फाइनेंशियल्स हम जान लेते हैं। दोस्तों, अगर इसके फाइनेंशियल्स देखें तो 2020 से लेकर 31 जनवरी 2000 तक इसके फाइनेंशियल्स दिए गए हैं और इसके जो आंकड़े हैं वो लाख में प्रोवाइड करवाए गए हैं। मैं आपको करोड़ समय बताऊंगा। तो अगर इसके एसेट्स देखें तो साल दर साल इसके एसेट्स जो हैं वो बढ़े हैं, तो यह अच्छी बात है। फिर दोस्तों, अगर इसका रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू के अंदर भी साल दर साल हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, पर 2020 से 2021 के अंदर रेवेन्यू थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ था, उसका कारण कोविड हो सकता है। और प्रॉफिट के अंदर भी सेम ऐसा पैटर्न है, प्रॉफिट के अंदर भी साल दर साल हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो FR22 के अंदर जो इसका रेवेन्यू था 121.27 करोड़ रुपए और F के अंदर इसका जो प्रॉफिट है 5.24 करोड़ रुपए। और अगर इसकी नेटवर्थ दिखे तो वह भी साल दर साल बढ़ी है। और अगर इसके हाथ में रिजर्व कैश देखे तो वह भी साल दर साल बढ़ा है। और अभी इसके हाथ में लेटेस्ट जो रिजर्व कैश है 19.20 करोड़ रुपए का और इसके ऊपर जो बोरोइंग्स मतलब उधारी है 12.43 करोड़ रुपए की। तो ओवरऑल अगर इसके फाइनेंशियल्स देखे तो फाइनेंशियल्स ठीक नजर आ रहे हैं। अगर इसका एनुअल प्रॉफिट और रिजर्व कैश देखें तो ये डेट चुकाने की क्षमता रखती है। तो दोस्तों, ये हो गया इस कंपनी के फाइनेंशियल्स। दोस्तों, जानते हैं इस IPO की डिटेल्स के बारे में। तो दोस्तों, यह IPO जो है 28 जुलाई से लेकर 1 अगस्त के बीच में ओपन रहेगा, मतलब आज की तारीख में यह IPO ओपन हो चुका है। और इसका जो प्राइसमेंट रखा गया है 103 रुपए पर शेयर, 1200 शेयर का ये लॉट है और मिनिमम एक लॉट के अंदर हमें इन्वेस्ट करने पड़ेंगे 1,23,600 रुपए। SME IPOs के अंदर करीबन 1 लाख रुपए के आसपास ही पूरा लॉट साइज होता है। और इसके अंदर क्या है कि पूरा का पूरा लॉट एक साथ बाई करना पड़ता है, पूरा का पूरा लॉट एक साथ सेल करना पड़ता। और इसका जो इश्यूज है ही जाए 36.46 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर पूरा का पूरा फ्रेश इशू रखा गया है। दोस्तों, इस IPO की जो लिस्टिंग डेट है वह है 9 अगस्त को, मतलब 9 अगस्त को ही शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट हो जाएगा। कोई भी इप जो है करीबन 10 बजे लिस्ट होता है, 9 बजे मार्केट खुलता है और 10 बजे किसी भी इपू के हमें लिस्टिंग देखने को मिलती है और यह NSE SME के अंदर लिस्ट होगा। अब दोस्तों, इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम अगर देखें तो ET नाउ वेबसाइट और भी काफी सारी वेबसाइट के अंदर इसका जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम है करीब 5% के आसपास बता रहा है। ठीक है, अब दोस्तों, ये हो गई सारे IPO की डिटेल्स। अब दोस्तों, मेन कंक्लूजन के बारे में बात कर लेते। तो दोस्तों, इस कंपनी का अगर सेक्टर देखें तो सेक्टर ठीक नजर आ रहा है, फाइनेंशियली भी कंपनी ठीक नजर आ रही है। और इस IPO पर कुछ एक्सपर्ट्स ने अपनी राय भी दी है, जैसे सभी रजिस्टर्ड एनालिस्ट निखिल भट्ट और चित्तौड़गढ़ वेबसाइट के दिलीप दावड़ा। उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए इस IPO को बढ़िया बताया, मतलब लॉन्ग टर्म में इस IPO अप्लाई किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये हो गई पूरे IPO की डिटेल्स। मैंने आपको सारी डिटेल्स इस IPO के बारे में बता दी है और बाकी सारी जानकारी भी दे दी है कंपनी के बारे में, फाइनेंशियल्स, IPO के डिटेल्स, GMP। अब दोस्तों, डिसीजन आपको अपने रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही लेना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे और भी ऐसे में IBPS के बारे में अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री मेड अकाउंट सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी।
टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि छोटा मोटा अपडेट्स मिलता रहे, और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। और भी दोस्त, इस आईपीओ के बारे में मैं आपको ग्रह मार्केट के प्रीमियम वगैरह पर डेली आपको जानकारी देता रहूंगा। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।